नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आपको हम देते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में मिलेगा। शुरुआत करते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कहां पर कांग्रेस का पोस्टर लगा, लेकिन वहां पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो लगा दी गई। मिशन महाकौशल पर राहुल गांधी ने किस तरह से बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है, यह भी हम आपको बताएंगे। और आंकड़ों की आफत, दल बदल पर सियासत अभी भी जारी है। 6 अप्रैल को जो ये लड़ाई शुरू हुई है, उसकी जंग अभी भी जारी है। मिशन ग्वालियर पर आज सीएम मोहन यादव पहुंचे और वहां पर भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कांग्रेस में आखिर फिर से कलह क्यों दिखाई दे रही है। साथ ही अपडेट आपको देंगे कि रेत माफिया किस तरह से मस्त है और उनके सामने प्रशासन आखिर मौन बना हुआ क्यों बैठा है। और मध्य प्रदेश में आज मारपीट की कई तस्वीरें सामने आई हैं, उसका भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए हर एक खबर का पूरा अपडेट देते हैं। सबसे पहले आपको शहडोल लिए चलते हैं। शहडोल में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका क्योंकि फ्यूल कम था। फ्यूल कम होने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ पाया। फ्यूल टैंकर समय पर शहडोल नहीं पहुंचा। आपको बता दें, आज राहुल गांधी को अब शहडोल में ही रुकना पड़ेगा। निजी होटल में राहुल गांधी ठहरे हुए हैं और फिर कल सुबह 6 बजे जबलपुर के लिए रवाना होंगे और फिर उसके बाद जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। होटल के आसपास कड़ी सुरक्षा का घेरा है। तो हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम हो गया और इस कारण राहुल गांधी आज शहडोल से वापस नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें, फ्यूल का टैंकर समय से शहडोल पहुंच ही नहीं पाया और इस कारण आज रात शहडोल में ही रुकेंगे राहुल गांधी। कल सुबह जबलपुर के लिए रवाना होंगे और फिर जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफी टाइट रखा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक निजी होटल में ही राहुल गांधी रुके हुए हैं। आपको बता दें, आज शहडोल पहुंचे थे राहुल गांधी और यहां पर बीजेपी के खिलाफ जमकर उन्होंने हमला बोला। इससे पहले सिवनी भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने आदिवासियों को लेकर के बीजेपी को जमकर घेरा। जनसभा के बाद राहुल गांधी के वापसी की पूरी तैयारी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम होने के कारण राहुल गांधी वापस शहडोल से नहीं जा पा रहे हैं और आज राहुल गांधी शहडोल में ही रुकेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं शहडोल का। हमारे सहयोगी निर्मल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निर्मल, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, आप उसी होटल के बाहर मौजूद है जहां पर राहुल गांधी रुके हुए हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है और इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि आखिर समय पर फ्यूल टैंकर शहडोल क्यों नहीं पहुंच पाया। एक बड़ी चूक भी है ये। जी, मैं बता दूं, आज राहुल गांधी का शहडोल दौरा था। सभा समाप्त के बाद जब राहुल गांधी वहां हेलीपैड पे पहुंचे तो वहां को कारण बताया गया कि फ्यूल कम है, इस कारण से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और आज एक निजी होटल में अब विश्राम करेंगे। इसके बाद ये सुबह 6 बजे यहाँ से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। मैं बता दूं कि उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का चारों तरफ घेरा बनाया गया है। अपने साथी का कैमरामैन से कहूँगा कि निजी होटल है किस तरह से किया गया है। और जीतू पटवारी का कहना है कि आज वो यही विश्राम करेंगे, उसके बाद सुबह इनकी गाड़ी जो है जबलपुर के लिए रवाना होगी। जी बिल्कुल निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी आज शहडोल में रुकेंगे, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे निर्मल, कि फ्यूल टैंकर समय पर नहीं पहुंच पाया और इस कारण हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं भरा जा सका और इस कारण राहुल गांधी आज शहडोल में ही रुकना पड़ेगा उनको और कल सुबह वो जबलपुर पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मिशन महाकौशल पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। तो मिशन महाकौशल पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम होने के कारण वो शहडोल में ही आज रुकेंगे और एक बार फिर से मिशन महाकौशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल ही वो पहुंचे हुए थे जबलपुर में, उन्होंने एक रोड शो किया और अब 9 अप्रैल को यानी कि कल बालाघाट में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में उनका जनसभा होगा और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर तो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को यानी कि कल बालाघाट पहुंचेंगे और बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारती पारधी, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे।
तो एक के बाद एक स्टार प्रचारकों के मध्य प्रदेश पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में ही थे, जबलपुर पहुंचे हुए थे। आज राहुल गांधी शहडोल और सिवनी के दौरे पर रहे और उसके बाद आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बालाघाट पहुंच रहे हैं और इसकी जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। सुनते हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, मंगल कामना देना चाहता हूं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कल प्रधानमंत्री पुनः हमारे यहाँ नए वर्ष की शुरुआत में बालाघाट के अंदर सभा लेने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है कि ये पहला दिन हमारे लिए प्रधानमंत्री के पदार्पण के साथ हमारा अपने प्रदेश के लिए मंगलकारी होगा। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, इनका पूरा फोकस अभी मिशन महाकौशल में है, लेकिन ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, पूर्व कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज उन्हें सदस्यता दिला दी है। शामिल होने के बाद पूर्व एमएलए कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति परिवारवाद की राजनीति रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हुआ और इसलिए अब मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने चंबल अंचल में काफी विकास किया है। राम भगवान भी 14 साल के लिए वनवास गए थे, वो भी आखिरी पे घर आए। मैं भी आज अपने परिवार में आया हूँ और परिवार का जो विकास है, चाहे वो मोदी जी का केंद्र का विकास हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार का विकास हो, इस विकास से खुश होकर जब अपन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमने भी सोचा अपने समाज को सही जगह पे, सही नेतृत्व को बड़ा विकास की ओर ले जाने के लिए हमने ये कदम उठाया। तो लोकसभा के लिए प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। कांग्रेस को झटके लग रहे हैं और एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस या बीजेपी पहले चरण के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और इसमें बड़ा हथियार है पोस्टर। ये तो आप भी मानेंगे। लोकसभा चुनाव में पोस्टर वॉर काफी हिट हो रहा है, लेकिन इसी के चक्कर में आज राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस की भद्द पिट गई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही देखिए राहुल गांधी ने आज शहडोल और सिवनी में बीजेपी के खिलाफ किस तरह से हुंकार भरी। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये पोस्टर है बीजेपी से मंडला सीट से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। आपको ये पोस्टर देखकर लगेगा कि ये बीजेपी के कार्यक्रम का मुख्य मंच है और ऐसा लगना लाजमी भी है, लेकिन ये बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यक्रम का मंच है। वो भी वो मंच जहां पहुंचकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज किया। लेकिन राहुल के पहुंचने से पहले सिवनी में जिम्मेदारों की लापरवाही से पार्टी की फजीहत हो गई। यहाँ मुख्य मंच पर जो बैनर लगाया गया उसमें बीजेपी से मंडला सीट से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। जब इस पर ध्यान गया तो तुरंत उस फोटो पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया गया। राहुल गांधी के चुनावी संबोधन से पहले मुख्य मंच पर जो फ्लेक्स लगाया गया उसमें कांग्रेस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर भी लगा दी गई। बाद में गलती सामने आई तो आनन फानन में मंच पर लगे फ्लेक्स में बीजेपी नेता कुलस्ते की फोटो को ढक दिया गया और उस फ्रेम में कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह का पोस्टर चिपका दिया गया। वहीं इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव से पहले हार मान चुकी है और जानबूझकर ऐसी गलती कर रही है। कांग्रेस कितनी गंभीर है, ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये मानवीय भूल है। बीजेपी जिस तरह से इस पर बयानबाजी कर रही है उससे साजिश की बू आ रही है। भाजपा ऐसे ही मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक मानवीय त्रुटि है और सबसे बड़ी बात हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही षड्यंत्र हो। इधर पोस्टर मामले में सियासत जारी है तो वहीं सिवनी के धनौरा पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कई चुनावी वादे भी किए। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं।
और आइए अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां जनसभा का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस जनसभा में शामिल हुए और उन्होंने अपने संबोधन में ग्वालियर की जनता को बीजेपी के साथ बताया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जनता बीजेपी के साथ है, मेरे साथ है। यहाँ चुनाव की बात करने जरूर आए, लेकिन चुनाव की बात करने में यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर आपने पिछले बार इसी विधानसभा के अंदर हमारी सरकार जो बनवाई, उस सरकार के समय मोदी जी के लिए नारा लगाया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में, जोर से बोलो, मोदी के मन में क्या, मोदी के मन में एमपी बिठाया। एक तरफ से लगा करके दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ऐसे चक्कर खा के गिरे कि अभी तक उठे ही नहीं है। वो इतने वोट से जिताया, इतने वोट से जिताया, 163 सीट से। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूं। आपके सबके विश्वास के कारण जो भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा की सरकार आपने बनाई, आपके विश्वास में बने, मोदी जी के आह्वान पे बनी। मैं आपके विश्वास के लिए लगभग अब हमारा 3.5 महीने से ऊपर का समय है, लेकिन ये 3.5-4 महीने में जो हमने काम किए, काम तो 150 से ज्यादा निर्णय किए हैं, लेकिन कुछ निर्णय में बात करना चाहूंगा, कुछ निर्णय के बारे में बात बताना चाहूंगा। भाजपा की सरकार बनती तो क्या करती है? भाजपा की सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती। सरकार बनने के बाद पहली बार हमने अपनी कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए, एक्सीलेंस कॉलेज मिलना चाहिए। ये युवाओं का देश, दुनिया के सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो अपने इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर है। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। हमने कहा हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलेगा, और एक्सीलेंस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कृषि से लगा करके सभी प्रकार की शिक्षा मिलेगी। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा बदलता दौर का भारत है, और बदलते दौर के भारत में मध्य प्रदेश के अंदर केवल कागज की डिग्री ले लो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कागज की डिग्री ले करके निकम्मे बनते हैं। डिग्री लेकर के उनका जीवन अच्छा होना चाहिए। वो देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, परिवार वालों को लेके चले, और उनके माध्यम से उनका भी विकास हो, उनके परिवार का विकास हो, और वो आगे बढ़े। ये होना चाहिए। ये हमने निर्णय किया। इसी आधार पर कई सारे निर्णय किए। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही, खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। क्या जवान सीना ठोक करके दुश्मनों के बीच जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, और जवान सहित पूरे देश में कोई भूखा नहीं मरे, किसान उनके पेट की रक्षा करते हैं। ये सारे किसानों को प्रणाम। हमारे देश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मेहनत की है, उनका मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत होना चाहिए। ये इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कोई सोच सकता था कि पहले किसान को अपने खाते में पैसा आ जाए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। कहने के लिए वो कहते गरीब, किसान, महिला नारे लगाते थे, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। उनकी सरकारें बनाई, लेकिन कभी भी किसान का भला करने का मौका आया, कांग्रेस वाले ने लगातार निगाह मोड़ी, वो छोड़ के भग गए। उसका परिणाम क्या रहा? जोरदार ताली बजाओ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके, गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए। ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड, बिना ब्याज का पैसा, ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए। आपके खाते में
सीधे सीधे आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके नाम पे जमीन है, उनके पैसे सीधे खाते में आते कि नहीं आते हैं? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गुड श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।